Assalamu alaikum second year. How are you? In last lecture I told you about the exoskeleton. ठीक है. Now I will tell you about the third type of the skeleton, that is the endoskeleton. Mean के skeleton which is present inside the muscles of the body is called endoskeleton. And endoskeleton is made up of the two types of the tissues. First one is the bone and the second one is the cartilage. Both bone and cartilage are the types of the rigid connective tissues. ठीक है. And both these tissues are embedded in the matrix of the protein called कोलेजन. ठीक है. एम्बेडेड का मतलब होता है धंसना. मीन के ये दोनों जो आपके पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, मीन के बोन एंड कार्टिलेज, ये मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन के अंदर ये धंसी हुई होती हैं. ठीक है. मीन के ये प्रोटीनी मटेरियल के अंदर धंसी हुई होती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कोलेजन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोन की डिटेल बताऊंगी. ठीक है. जो बोन है ये रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज. ठीक है. मीन के जो कार्टिलेज होती है वो सॉफ्ट फॉर्म होती है, लेकिन जो रिजिड फॉर्म है वो है बोन. ठीक है. अगर आप लोग अपने देखो कि आप लोगों की बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. ठीक है. और बोन्स यूजुअली हार्ड होती हैं. ठीक है. और बेसिकली तो ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन फर्दर इनकी जो हार्डनिंग है वो होती है बाय द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक है. और इसी वजह से कहते हैं कि मिल्क की कंजप्शन ज़्यादा करनी चाहिए, मिल्क ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हार्ड बनाते हैं. ठीक है. अगर हम कोई भी बोन देखें, ठीक है, तो बोन्स के टू पार्ट्स होते हैं. एक इसका आउटर पार्ट होता है और दूसरा इसका इनर पार्ट होता है. ठीक है. मीन के जो आप लोगों को आउटर पार्ट नजर आता है वो शेल की फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन. ठीक है. मीन के वो हार्ड होता है, लेकिन इसका जो इनर पार्ट होता है वो कहलाता है स्पॉन्जी बोन. ठीक है. और स्पॉन्जी का मतलब होती है कि मीन के ये फ्लफ़ी हिस्सा होता है, सॉफ्ट होता है. ठीक है. पल्पी होता है. और इसकी जो कॉम्पैक्ट बोन है ये मसल्स की अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है. ठीक है. और अगर हम लोग स्पॉन्जी बोन को देखें तो ये लाइट होता है, रिच होता है, और इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं. ये हाईली पोरस होता है. ठीक है. और इसकी जो कैविटीज़ होती हैं स्पॉन्जी बोन की, इनमें होता है बोन मैरोज. ठीक है. और बोन मैरो हम कहते हैं हड्डियों के गुद्दे को. ठीक है. जैसे बच्चे आप लोग चिकन की अगर आप लोग हड्डी देखें, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप लोग उसको पक जाती है तो उसको तोड़ के देखें तो एक ब्राउन कलर का मटेरियल होता है, तो वो बोन मैरो कहलाता है. ठीक है. तो मीन के जितने भी बोन्स हैं, तमाम बोन्स के अंदर जो स्पॉन्जी बोन्स की कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है. और बोन मैरोज वो एरिया होता है कि जहाँ पे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है. ठीक है. आपको पता है कि 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स. ठीक है. तो उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरोज में होती है. बोन्स की मीन के बोन सेल्स की 3 टाइप्स होती हैं. सबसे पहले आती है ओस्टियोब्लास्ट. ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स. इसमें जो हम वर्ड है ओस्टियो, ये बायोलॉजी में हम हमेशा बोन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. मीन के जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ये ओस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं. सेकेंड टाइप आती है मिच्योर बोन सेल्स. ठीक है. उनको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स. ठीक है. और थर्ड आपके पास टाइप आती है ओस्टियोक्लास्ट. ओस्टियोक्लास्ट होते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल्स. ठीक है. तो इनकी डेवलपमेंट, मीन के अर्ली डेवलपमेंट में सबसे पहले जो बोन है वो कार्टिलेज से मिलके बनती है. ठीक है. मीन के इनिशियली मीन के बॉडी में कार्टिलेज होती हैं, आस्ता आस्ता ग्रेजुअली कार्टिलेज इज रिप्लेस बाय द बोन. ठीक है. तो कार्टिलेज की रिप्लेसमेंट कैसे होती है कि यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आते हैं, मीन के बोन डिजॉल्विंग सेल्स आते हैं जो कि कार्टिलेज को डिजॉल्व करते हैं और फिर उसको ओस्टियो. ठीक है. उसके बाद आते हैं ओस्टियोब्लास्ट. ठीक है. मीन के बोन फॉर्मिंग सेल्स आते हैं और फिर मीन के वो बोन को बनाना शुरू कर देते हैं. और थर्ड नंबर पे ओस्टियोसाइट्स आते हैं. मीन के जब बोन बिल्कुल मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो फिर ओस्टियोसाइट्स आते हैं जो कि कंप्लीट बोन को की फॉर्मेशन कर देते हैं. आप देख रहे हो कि ये बच्चे इनके स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. ये ओस्टियोक्लास्ट है जो कि बोन डिजॉल्विंग सेल्स हैं, ये ऐसे होते हैं. फिर आपके पास हैं ओस्टियोब्लास्ट. ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स. और फिर ओस्टियोसाइट्स. सेकंड टाइप आती है कनेक्टिव टिश्यू की कार्टिलेज. ठीक है.
कार्टिलेज ये सॉफ्ट फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। और कार्टिलेज ये जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जॉइंट्स वो एरिया होता है जो कि मूवेबल होता है, जो बोन है वो मूवेबल नहीं होती। बोन को जो मीन के पार्ट मूव कहलाता है वो जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है। तो जॉइंट्स पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो कार्टिलेज होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, और जैसे कि हम बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम लोग ओस्टियोसाइट्स या ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, इसी तरीके से मीन के जिन टिपिकल सेल से कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन लिविंग मैट्रिक्स कोलेजन को ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और लेकिन इनके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, ठीक है। कि बोन सेल्स के अंदर तो ब्लड वेसल्स होती हैं लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बोन सेल्स की 3 टाइप्स होती हैं, इसी तरीके से जो कार्टिलेज है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आती है हाइलिन कार्टिलेज और सेकंड आती है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। मीन के ह्यूमन बॉडी में या बाकी एनिमल्स में जो एबंडेंट कार्टिलेज होती है वो हाइलिन कार्टिलेज है, और आपके बॉडी में जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, कि वो सारे के सारे हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने हैं, ठीक है। जैसे बच्चे आप देखें कि आप लोगों की जो फिंगर्स हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। आप लोगों की जो रिस्ट है वो मूव करती है, एल्बो मूव करती है, ठीक है। इसी तरीके से नी मूव करती है, एंकल मूव करती है। तो मीन के जितने भी मूवेबल जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बने हैं। और सेकंड टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज मीन के ये जो कार्टिलेज है ये फाइबर से मिलकर बनी होती है, और जो फाइबर है ये इलास्टिक होती है, तो आप इनको कह सकते हो कि ये इलास्टिक कार्टिलेज भी है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल पिनी ऑफ ईयर, ठीक है। कि आप लोग देखो कि आप लोगों को ईयर के जो बाहर नज़र आता है, ठीक है, कि जो फ्लेक्सिबल पोर्शन है ये पिनी कहलाता है। तो ये जो पिनी है आपका ईयर का ये फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना है, ठीक है। और इसके अलावा जो एपिग्लोटस सांस की नाली के ऊपर जो एक ढक्कन होता है उसको हम कहते हैं एपिग्लोटस, तो ये भी फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बना है। इसके अलावा ये जो फाइब्रो कार्टिलेज मीन के आपकी जो नेज़ल कैविटी है, ठीक है, उसके दरमियान में आप देखोगे कि एक सॉफ्ट सी बोन होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, तो वो भी फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी है।